सांख्यिकी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, यानी कि केंद्रीय की प्रवृत्ति की मापे हम किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डेटाज होते हैं या आंकड़े होते हैं, तो उन आंकड़ों के सेंटर में जो वैल्यू उनको रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वो मान जो डेटाज के सेंटर में होकर के आंकड़ों को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उस वैल्यू को या उस मान को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की ये माप है। और ये हमारे पास तीन मुख्य रूप से हैं, जैसे कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, जिसे हम कहते हैं समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, माध्यक मीन्स मीडियन और बहुलक मीन्स मोड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्य हम किसको कहते हैं। जब हमारे पास आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं, यानी कि अनग्रुप्ड डेटाज होते हैं, तब हम समांतर माध्य कैसे करके ज्ञात करते हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में सुना होगा औसत का नाम। औसत यानी कि एवरेज, इसको हम कैसे करके निकालते थे स्टूडेंट्स, याद रखेंगे आप लोग। एवरेज इज इक्वल टू प्रेक्षणों का योगफल अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि ये आपने बताया था ना आपको कि एवरेज कैसे करके निकालते हैं। प्रेक्षणों का योगफल यानी कि किसका योगफल, सम ऑफ द क्वांटिटीज या सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ये हमने एवरेज निकालना सीखा था। तो इसी एवरेज को ही, यानी इसी औसत को ही हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं, यानी अर्थमेटिक मीन कहते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं समांतर माध्य इज इक्वल टू पदों का योगफल अपॉन पदों की संख्या। यदि पद हमारे पास कई सारे हैं, सपोज मान लीजिए आपके पास 5 टर्म्स हैं, यानी 5 पद है, तो पहले पद का जो पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद प्लस पांचवा पद, तो इन सब को हम एक साथ x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ना लिख करके हम क्या कर देंगे, समेशन का साइन लगा देते हैं। यहाँ देखेंगे इसको हम बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा xi अपॉन, और पदों की संख्या कितनी है, वहाँ पे हमारे पास 5 आंकड़े हैं, हमारे पास 5 पद है, तो हम अपॉन में क्या लिखेंगे, n यानी कि 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। और देखेंगे ये फॉर्मूला हमने कब लगाना है, जब आपके पास अनग्रुप्ड डेटाज हो, यानी कि अवर्गीकृत आंकड़े हों। तो इसको हम थोड़ा सा और इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है छोटा सा, कि किसी परिवार में 2 भाई हैं, ठीक है। पहले भाई की हाइट है 160 सेंटीमीटर, यहाँ देखेंगे आप 160 सेंटीमीटर पहले भाई की ऊंचाई, और दूसरे भाई की ऊंचाई है 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। उनके पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि इन दोनों भाइयों की औसत ऊंचाई क्या है। तो हम इसे कैसे करके ज्ञात करेंगे, देखो इन दोनों भाइयों की औसत ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों भाइयों की ऊंचाइयों को योग करेंगे, यानी सम ऑफ द 2 हाइट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी अपॉन 2। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं कि इनकी औसत ऊंचाई क्या निकलेगी। माध्य ज्ञात करने का हमारे पास एक और उदाहरण आपके पास में है, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपका सपोज गणित के 5 टेस्ट हुए, मैथ्स के 5 यूनिट टेस्ट होते हैं। पहले यूनिट टेस्ट में आपको मिले हैं 10 मार्क्स, दूसरे यूनिट टेस्ट में मिले हैं आपको 8 मार्क्स, तीसरे यूनिट टेस्ट में मिले हैं आपको फिर से 8 मार्क्स, चौथे यूनिट टेस्ट में आपको मिले हैं 10 मार्क्स, और पांचवें यूनिट टेस्ट में भी मिले हैं आपको 10 मार्क्स। हम जानना चाहते हैं कि इन 5 यूनिट टेस्टों में आपका औसत क्या आता है, या फिर इन 5 यूनिट टेस्ट का माध्य क्या है। इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन 5 यूनिट टेस्टों के मार्क्स को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये देखिए हमने 10 + 8 + 8 + 10 + 10 किया है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने यूनिट टेस्ट हैं आपके, 5 हैं, अपॉन 5। यहाँ देखेंगे इन सबको जोड़ करके आ गया 46 अपॉन 5, डिवाइड करके आ जाता है 9.2। तो ये जो 9.2 आया है, ये क्या आया है, देखेंगे ये 9.2 है इसका औसत या फिर इसका माध्य। अब आप एक चीज़ और गौर कर सकते हैं, जो इसका माध्य है 9.2, माध्य मीन्स इनके बीच का, यानी कि ये ऐसा मेजरमेंट है, यानी ये ऐसा माप है, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू है जो इन आंकड़ों के सेंटर में स्थित होकर के सबका प्रतिनिधित्व कर रही है, सबको रिप्रेजेंट करती है, इसको भी करती है, इसको भी करती है, इसको और इसको, इन सबको प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि माध्य या फिर औसत क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि माध्यिका क्या होती है और इसको हम कैसे करके ज्ञात करते हैं। अब देखेंगे हम कि माध्यिका यानी कि मीडियन हम किसे कहते हैं। देखेंगे आंकड़ों को जब हम आरोही या अवरोही क्रम में लगाते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, जब हम आंकड़ों को डेटाज को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उनको लगा देते हैं, तो जो बिल्कुल सेंटर में पड़ने वाला टर्म होता है, यानी कि मध्य पद होता है,
उस पद को ही, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, आंकड़ों की माध्यिका कहते हैं। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि माध्यिका कैसे करके ज्ञात करेंगे। जैसे हमने पहले ये माध्य निकालते समय ये देखें, ये हमने एक उदाहरण लिया था, इसी का ही हम अब क्या ज्ञात करेंगे, हम माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात करेंगे। तो जैसे पहले यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, 10, दूसरे यूनिट टेस्ट में आए थे 8, तीसरे यूनिट टेस्ट में आए थे 8, चौथे यूनिट टेस्ट में आए थे 10 और पांचवें यूनिट टेस्ट में कितने आए थे, 10। ये देखेंगे ये 5 यूनिट टेस्टों के आपके पास मार्क्स लिखे हुए हैं। अब हमने इन मार्क्स का माध्य तो ज्ञात कर लिया, 9.2 आया, लेकिन अब इन्हीं मार्क्स से हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, माध्यिका ज्ञात करना चाहते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, इन आंकड़ों के, इन डेटास को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। देखिए इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में सजाती हूँ। तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, इसमें 8 है तो हम लिखेंगे 8, उसके बाद दोबारा से 8 एक बार फिर आया है तो हम दोबारा से लिख देंगे 8, उसके बाद फिर क्या है 10 10 10 3 टाइम्स आया है, 10 10 और 10। ये देखेंगे हमने ये पांचों यूनिट टेस्ट के मार्क्स लिख दिए हैं, लेकिन हमने ऐसे लिखे हैं, ये आरोही क्रम में है। तो इन आरोही क्रम में आप देखेंगे बीचों बीच का मान कौन सा है, देखेंगे बीचों बीच में कौन पड़ रहा है, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, सेंटर में क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, माध्यिका बन गई, यानी कि ये मीडियन है। तो स्टूडेंट्स आप आसानी से समझ सकते हैं कि माध्यिका हम कैसे करके ज्ञात कर सकते हैं। जब आंकड़ों को आप आरोही में लगाइए चाहे अवरोही में, अवरोही में लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले को पहले लिखेंगे फिर उससे छोटे वाले को लिखेंगे। देखिए एक जैसे इससे छोटा वाला ये है, तो अगर आप पीछे से भी चलते हैं तो भी इसके बीचों बीच का जो वैल्यू आती है वो माध्यिका कहलाती है। तो ये आपका बन गया मीडियन। समझ में आया आप लोगों को। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मीडियन जो है यानी माध्यिका, देखिए यहाँ पे तो ये आंकड़े आपको देख रहे थे 5 थे, यानी कि विषम मात्रा में थे, ऑड नंबर्स में थे, तो इजीली आपने ज्ञात कर लिया कि ये है। सपोज अगर ये आंकड़े आपके इवन नंबर्स में हो तो आप कैसे करके ज्ञात करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मीडियन कैसे करके निकालेंगे यदि ये जो डेटाज हमारे पास कैसे हों, इवन नंबर्स में हों। देखेंगे जैसे हमारे पास 6 यूनिट टेस्ट हुए, 6 जो है इवन नंबर है, तो 6 यूनिट टेस्ट में हमने मार्क्स नोट करें। जैसे पहले यूनिट टेस्ट में 8 मार्क्स आए, सेकेंड यूनिट टेस्ट में आपके 8 मार्क्स आए, थर्ड यूनिट टेस्ट में आपके 10 मार्क्स आए, फोर्थ यूनिट टेस्ट में आपके 8 मार्क्स आए, फिफ्थ यूनिट टेस्ट में आपके 7 मार्क्स आए और 6th यूनिट टेस्ट में आपके कितने आए, 6 मार्क्स आए। तो इनका हमने मीडियन ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो मीडियन कैसे करके निकालेंगे, सबसे पहले हम इनको अरेंज कर देंगे। कैसे करके अरेंज करेंगे, वही आपने इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। तो देखेंगे सबसे पहले हमने लिखा 6 7 8 देन 8 देन 8 एंड देन 10। तो यहाँ देखते हैं आपने सारे के सारे डेटास को आपने नोट कर लिया है, बिल्कुल आप काउंट करके लिखेंगे यहाँ पे। और अब देखते हैं कि इनमें जो है इसका मीडियन क्या आएगा, आप देख सकते हैं। तो इसका मीडियन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि देखेंगे यहाँ 3 इधर हो गए और ये 3 इधर हो गए, अब बीच में तो कुछ है नहीं मीडियन में। मीडियन जो होता है बीचों बीच की वैल्यू होती है, तो बीचों बीच की वैल्यू क्या आएगी, देखेंगे इन दोनों के आपने क्या करें, इन दोनों को जोड़ देना है और अपॉन 2 कर देना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देना है। तो जो जोड़ करके आधा होगा वो ही इसका मीडियन होगा, यानी कि 8 + 8 16, 8 + 8 कितना होता है 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 कितना गया, 2 8 16, 8 आएगा। इसका मीडियन कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपके पास अगर छोटा सा आंकड़े कम दिए हों जिसमें आपको इवन और ऑड पता चल रहे हो, तो आप इजीली उसको जो है देख सकते हैं। बीचों बीच की 2 वैल्यूज़ को निकाल करके, जो बीच की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं उनको ऐड करके उसका भी अपॉन 2 कर देना है, उसका आधा कर देना है, तो आपको मीडियन इजीली निकल जाएगा। लेकिन यदि आपके पास डेटा बहुत सारे हैं जिनको आप जो है लाइन से लिखने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आपने देखो सिंपल सा क्या करना है, देखेंगे जो खैर इनको तो आपने अरेंज करना ही पड़ेगा माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए। लेकिन हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है कि यदि आपके आंकड़े विषम संख्या में हो, यानी कि ऑड नंबर्स में आपके डेटास दिए हों, तो आपने माध्यिका यानी मीडियन कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है। अगर विषम संख्या में तो उनमें करना है n+1/2, जो n+1/2 करके जो है वो आपका जो है माध्यिका आ जाएगी। तो देखेंगे जैसे ये n1 यहाँ पे कितने, ये विषम संख्या में है, ठीक है, ऑड नंबर्स में है, तो n मीन्स 5, 5 + 1 कितना हो गया 6, 6/2 मीन्स 2 3 जा 6, तो 3 आ जाएगा। थर्ड टर्म आपका क्या है, आप जो आगे से लगाएंगे तो थर्ड टर्म आपको क्या पड़ता है 10, तो 10 इसका मीडियन आ गया। ये कब आया, जब आपके जो डेटा से ऑड नंबर्स में थे। और यदि यही डेटाज आपके इवन नंबर्स में यानी कि सम संख्या में हो, तब आपने क्या लिखना है, तब इसकी मीडियन निकालने के लिए आपने क्या करना है, n/2 + n/2 + 1th टर्म
अपॉन 2। इट मीन्स कि आपके पास अगर इवन नंबर्स में है, यानी कि अगर आपके पास आंकड़े 6 हैं तो 6 का अपॉन 2 करेंगे, 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। थर्ड टर्म बन गया, ये क्या बन गया, थर्ड टर्म बन गया। अगर हम ये मानते हैं कि यहाँ पे सम संख्या में 6 आंकड़े दिए हुए हैं और 6 आंकड़ों में आपने माध्यिका ज्ञात करनी है, तो आपने क्या करना है, तो 6/2 कर देना, थर्ड टर्म बन गया। प्लस उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म क्या गया, फोर्थ टर्म आता है, आप जानते ही हैं, तो आपने क्या किया, 6/2 यानी 3 + 1 यानी फोर्थ टर्म बन गया। कौन सा टर्म बन गया, फोर्थ टर्म बन गया। अब आपने थर्ड टर्म और प्लस फोर्थ टर्म अपॉन 2 कर देना। आप देखेंगे थर्ड टर्म आपका क्या बन रहा था, 8, फोर्थ टर्म क्या बनता है, 8, इनका प्लस कर देना है। ये देखेंगे आपने प्लस किया, अपॉन 2 कर दिया, तो सेम वही आ गया है। तो इस प्रकार से ये हमने फॉर्मूले के रूप में भी लिख दिया है। आप इजीली जो है मीडियन को निकाल सकते हैं। 2 तरीके निकल गए आपको मीडियन ज्ञात करने के। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मीन आपने समझा, मीडियन आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो तीसरी सेंट्रल टेंडेंसी है मेजरमेंट की, वो है हमारे पास बहुलक। बहुलक को हम कैसे करके ज्ञात करते हैं, ये देखेंगे। बहुलक को समझने के लिए हम देखते हैं कि जो प्रेक्षण जितने अधिक बार आता है उसे उस ग्रुप का हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, यानी कि बहुलक कहते हैं। तो अधिकतम बार आने वाले प्रेक्षण को, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, बहुलक का अर्थ ये है कि बहुत बार आने वाला, यानी सबसे अधिक बार आने वाला जो मान होगा, वैल्यू होगी, या संख्यात्मक वैल्यू होगी, उसे हम बोलते हैं बहुलक। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है यहाँ पे कि फुटबॉल की जो टीम है, यहाँ पे देखेंगे उसने जो 10 मैच खेले देखेंगे, और 10 मैच में ये 10 मैचों में ये निम्नलिखित गोल किए देखेंगे। पहले मैच में 2 गोल, दूसरे मैच में 3 गोल, तीसरे मैच में 4 गोल, चौथे मैच में ये 5 गोल, अगले मैच में ये 0 गोल, उसके बाद अगले मैच में 1 गोल, अगले मैच में 3 गोल, फिर अगले मैच में 3 गोल, अगले मैच में फिर 4 गोल, और आखिरी मैच में उसने फुटबॉल टीम ने 3 गोल किए। हमें बताना है कि इस गोल का, इस टीम का बहुलक क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 देखेंगे आप कितनी बार आया है, सिर्फ 1 बार आया है, ठीक है। यहाँ कितनी बार है, 1 बार। यहाँ 1 देखेंगे, 1 को देखेंगे कितनी बार आया है, यहाँ 1 भी सिर्फ 1 बार आया है, देखते हैं। और 2 देखते हैं कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 भी सिर्फ 1 बार दिख रहा है हमको। और 3, इसमें 3 को देखते हैं, 1 0 1 2 हो गया। 3 को देखें, अब एक तो ये हो गया जो राउंड कर रही हूँ मैं, इसको यहाँ देखेंगे आप ढंग से, ये 3 कितनी बार आ गया यहाँ पे, 3 1 2 3 4 टाइम्स आ गया यहाँ पे। 3 कितनी बार आ गया, 4 टाइम्स आ गया है। 5 भी कितने बार आ गया, 1 बार आ गया है, ठीक है। 4 भी यहाँ पे सिर्फ आपका 1 बार आया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके 0 0 1 2 4 5 ये सब आप क्या है, 1 बार, और 3 आया है यहाँ पे आपका 4 बार। तो आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है, कौन सी वैल्यू यहाँ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो आप देखते हैं 3 ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो इसको हम बोलेंगे, जो 3 है, जो इस प्रेक्षण में दिए गए जो प्रेक्षणों में जो 3 वाला प्रेक्षण है, ये जो वैल्यू है 3, ये इसकी बारंबारता अधिकतम है। इसकी जो बहुलक है, इन आंकड़ों का जो बहुलक है वो क्या माना जाएगा, 3 माना जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि माध्य निकालने के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में, यदि आपके पास अनग्रुप्ड डेटाज हो, वर्गीकृत आंकड़े हों, ठीक है। इसके बाद में आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूले हैं, और कौन सा फॉर्मूला कब आपको अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपके जो है क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व हो सके।